हेलो, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षत मॉम एंड फूड में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं घर पे जो ये हमारा कंपाउंड है, इस तरफ ये काफ़ी सारा जगह है। तो यहाँ पर मैंने सोचा जो मैं पौधे गमले में लगा रखा है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं जो पेड़ होने वाले हैं। तो वहाँ पे स्पेस कम होने के कारण मैंने उसे गमले में लगा रखा था, क्योंकि ताकि ज़्यादा जगह ना ले पाएँ। और कुछ ज़रूरी पौधे भी हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उन बड़े पेड़ को ज़मीन में लगा दूँगी। तो इससे क्या होगा कि उनको भी अच्छे से खुल के जगह मिलेगी, मतलब बढ़ने के लिए, और अच्छे भी लगेंगे। और गमला अगर खाली हो जाएगा तो उसमें हम कुछ छोटे पौधे बाद में लगा भी पाएंगे। गर्मी में तो इनको ज़्यादा ज़रूरत, ज़मीन में ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा पानी अच्छे से मिल पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे मतलब ज़मीन में ही लगा दूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसकी खुदाई कर रही हूँ। मैंने कभी ये फरसा कुदार चलाया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि इंसान को कुछ भी करना होता है, और करना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे कब किसको कौन सी काम करना पड़ जाए ये नहीं पता होता। तो यहाँ पे हमने ये सारा गड्ढा कर दिया, और जैसे कि करी के पेड़ थे तो वो ज़मीन में आप लगा देंगे तो उससे अच्छा पेड़ वो हो जाएगा, जगह भी हो जाएगा। तो मेरे पास इस तरीके से कुछ पेड़ थे, जैसे कि गुड़हल के थे, लीची के थे। तो मैंने इन सबको नीचे ज़मीन में ही लगा दिया है, और जो 2-4 पेड़ हैं उनको भी जगह देके मैं इस अलग से फिर लगा दूँगी। और वहाँ पे तो मतलब जगह कम था, तो एक ही गमले में मैंने 2-2 3-3 पौधे लगा रखे थे। जैसे कि लीची का पेड़ जो आप देख रहे हैं, तो ये इसमें मैंने लगा रखा है। ये कोई एक शो का पेड़ है, मुझे इसका नाम तो याद नहीं है, बट मतलब ये कटिंग वाला पौधा है, तो इसको मैं बाद में भी कहीं और लगा दूँगी। तो वैसे तो ये लीची का जो पेड़ है, एक चीज़ और कि लीची का पेड़ जो है, ये मेरे हिसाब से ये लीची का पेड़, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने बीज लगाया था गमले में, पर साक्षी दी का कहना है कि लीची का पौधा नहीं है। तो देखते हैं फिर ये कौन सा पौधा होता है, क्या होता है। खैर, नहीं भी कुछ होगा तो कोई भी पेड़ हो, वो अगर बड़ा होगा तो छाया देगा, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने उसको लगा दिया है, देखते फिर क्या होता है। वो वैसे मेरे ख्याल से मैंने लीची का ही लगाया था। तो यहाँ पे मतलब वही वाला जो पौधा है जो मैंने लीची वाला लगाया था, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने लगा दिया है एक किनारे कि पड़ा रहेगा, वो देखने में भी अच्छा लगेगा, और पौधा पेड़ बड़ा हो जाएगा तो वो छाया देगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया है ज़मीन में। और यहाँ घर में चिड़ियों ने अपना बसेरा लगा रखा है, मतलब वो घोंसला बना के रखा है। यहाँ पे पहले से ही था, जब मैं शादी करके आई थी तभी से ये घोंसला है, और आज भी है। ये हम लोग इतने दिन से यहाँ पे नहीं थे, तब भी ये लोग आते जाते रहते हैं, और कितना अच्छा लगता है जब सुबह सुबह आपको ये चहचहाते चला लिए हैं। बोले पानी पी के दिखाओ, पानी पी के दिखाओ। ऐसे मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। देखो कैसे लग रहे, देखो फोन में, देखो कैसे लग रहे हो। पता नहीं कितने रंग का ये मुंह बना बना के गाड़ी चलाने वाली आदत सीख रहा है। समझ में नहीं आता, कितना ही मना करो मतलब चेंज ही नहीं करता है उसको। कोई बात मानना ही नहीं होता, सुनना नहीं होता, हर वक्त अपनी मनमानी करनी होती है। और इसीलिए अजीब अजीब सी आदत सीखते जा रहा है। जैसे जैसे मतलब नज़दीक आ रहा है, बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे ये अजीब अजीब सी हरकतें करता है। अब तो ये होता है कि बस कैसे भी करके ये स्कूल खुले और इसका एडमिशन करवाऊँ, ये थोड़ी दिन स्कूल जाए तो शायद ही सुधर जाए, क्योंकि सच में घर रह के तो ये बहुत बिगड़ गया बिल्कुल। ले जाओगे नहीं। ओ, ओ, अंदर मम्मा ना, यू आर हंटर मम्मा, हंटर मम्मा, हंटर मम्मा। गाइस, बेटू ने भाभी का नाम रखा है हंटर मम्मा। बुआ क्या है? बुआ क्या है? बुआ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब इसे डांटो और मारो, कोई बात कहो, तो आजकल मुझे हंटर मम्मा कहता है, और साथ में बुआ को भी हंटर बुआ कहता है। मतलब कोई भी अगर इसे किसी भी बात पे डांटे या समझाए तो वो इसके लिए हंटर हो गया है। मतलब गलत आदतें छोड़नी नहीं है, और खुद दूसरों के लिए नाम भी रखने लगा है। जब से ये कार्टून देखने लगा है, एक से एक बातें, एक से एक वर्ड बोलता है। गाड़ी है, गाड़ी। बुआ नहीं ले जाएगी तुम्हें। ले चलेंगे, बुआ ले चलेंगे। सॉरी बोले थे ईयर पकड़ के। गाड़ी का इतना नशा होता है कि उसके लिए किसी को भी ये गधे का बाप बना ले। तो मतलब कभी भी कुछ भी करवाना हो, अगर गाड़ी पे घुमाने की धमकी दी जाए कि मैडम नहीं घुमाऊंगी, नहीं करवाऊंगी, तो ये सारा काम कर देता है, और उसको गधे का बाप भी बना ले। बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है मोबिल का, घर में तो और भी आ रहा था। मम्मा देखो स्कूटी,
धन्नो जाने के लिए है रेडी। कोई भी कहीं भी जाए, स्कूल जाने से पहले, किसी के बाहर जाने से पहले एक बार इसको सब राउंड लगाना पड़ता है। एक बार राउंड करवा देंगे तो ये खुश हो जाता है और वेट कर रहा होता है बुआ के स्कूल से आने का। जैसे ही बुआ स्कूल से आती है या फिर कोचिंग से आती है, कहीं से भी आती हैं, बुआ आ गई, तुरंत गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसको, मतलब गाड़ी घूमने के लिए इतना नशा है इसको, कुछ भी। भाई बोलो बुआ को, मतलब कहवा लो, गेट बंद कर दो, गेट बंद। अभी वो चली गई हैं और मैंने देखो ईयरिंग निकाल दिया है क्योंकि अब गर्मी आ गई है और खुजली चालू हो गया है, तो मुझे एलर्जी है। गर्मी में मुझे गले में, कान में बड़ी दिक्कत होती है पहनने में। मैं इतना सारा मोबाइल ले आया हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? ये मैंने उस दिन सारा सामान छाटा था ना, तो उसमें से सारा सामान में से निकाल थोड़ा सा ये लाई है, मुरमुरे हैं ये, तो इसी में रखाऊंगी, चिड़िया खा जाएंगी। जैसे यूज का है, इसमें धान वगैरह होती है, वो जो नाग पंचमी के टाइम पे जो यूज़ करते हैं ना, वो बड़ी लावा है, तो इसमें धान दिख रहा होगा। तो ये अभी कोई खा नहीं रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको चिड़िया को डाल दूँ, उसके बाद वो खा जाएगी और घर में पड़े पड़े में फिर कीड़े ही लग जाएंगे, तो इसे धूप में डाल आती हूँ। यहाँ पे घड़े को टूटा के मैंने पानी रखवा दिया, तो आराम से चिड़िया पानी खा ले, पी लेगी, और ये सारे मैं यहीं पे डाल दे रही हूँ, आराम से वो खा भी लेगी। अभी ये शाम का समय हो रहा है और मैंने घर में दिया दिखा दिया है, तो मैं ना घर के बाहर ऐसे चौखट पे दिया भी रखती हूँ सरसों के तेल का, शुरू से रखती आई क्योंकि मम्मी रखती, तो मैंने देखकर फिर मतलब मैं जब भी यहाँ रहती हूँ तो मैं ज़रूर रखती हूँ। और यहाँ मंदिर में मैंने दिया लगा दिया है, शाम का पूजा कर दिया है, और चुंडी वगैरह मैंने सुबह ही धुल दिया था क्योंकि पर डे चेंज करना होता है, तो वो सारा काम कर लेती हूँ। यहाँ पे हो रही है महाशय की पढ़ाई, शाम का टाइम हो गया पढ़ने का। राइट करो करो। दोनों लोग साथ में पढ़ने बैठे हों अगर एक जगह, तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं पाती, क्योंकि ये ना खुद पढ़ता है और ना दूसरों को पढ़ने देता है, इसलिए साथ में इसके पास बैठना पड़ता है या खुद के सामने बैठा हो। और यहाँ पर मैं चली आई हूँ, फिर इन दोनों को काम देकर वो दो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सारा मतलब लगभग उसकी सारी राइट करना हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया था, एक दो लाइन, तो मैंने कहा तो मैं सब्ज़ी काट कर रोटी वगैरह बना लूँ ताकि सबके पढ़ते पढ़ते खाना भी रेडी हो जाए। तो यहाँ मैंने बेटू के लिए थोड़ा सा दलिया बना दिया है और ख़ुद के लिए और दीदी के लिए मैंने सब्ज़ी और रोटी बना दी है। आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है और रोटी लगाई है, एक तरफ दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और बेटू के लिए मैं दलिया गर्म कर दूँगी, वो खा लेगा और दूध पी लेगा और यही खा पी के वो सो जाएगा, क्योंकि खाना रात को ज़्यादा खाता नहीं, वैसे भी खाने में बहुत परेशान करता है। तो सुबह उसने थोड़ा सा चाय, शाम को चाय नाश्ता किया था, तो अभी मैं उसको दे के आई हूँ, वो काम कर लिया, और बिना मतलब मेरे बैठे तो वो करेगा है नहीं, तो जाके मुझे एक बार उसको देख पे भी आना पड़ेगा। और यहाँ पे सब्ज़ी आई थी, तो सब्ज़ी भी लगाना था, तो मैंने कहा पहले मैं इसको छाँट लेती हूँ, छाँट कर फिर मैं इसको धुल लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना सिंक नहीं है किचन में मेरे, तो मुझे बाहर जाके नल पे धुलना पड़ता है, तो सारा इकट्ठा कर लूँगी, तो मैं धुल लूँगी जाके, क्योंकि बारी बारी से यहाँ रहता तो धुल लेती और धुल कर अपना काम भी करती रहती। मेरा थोड़ा सा समय और यहाँ पे ज़ाया हो जाता है, क्योंकि बार बार मुझे चीज़ें धुलने के लिए बाहर तक जाना पड़ता है। बाहर मतलब कंपाउंड में ही है सब कुछ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, पर है कि यही है कि मतलब किचन से हट के जाना पड़ता है, और किचन में अगर सिंक होता या पानी की व्यवस्था होती तो हम यहीं पे जल्दी जल्दी सारा काम करते रहते और दूसरा भी काम हो जाता। तो मुझे बर्तन भी इकट्ठा करके ही बार मतलब एक बार में ही सारा धुलना पड़ता है, बार बार कौन बाहर लेकर जाए। तो यहाँ पे सूखी थोड़ी सी लहसुन वगैरह थी जो पहले की पड़ी थी, तो मैंने इसको भी छिलका वो निकलने लगता धीरे धीरे, तो वैसे भी छाँट ले, थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा और धुल दूँगी तो रात भर पानी निकल जाएगा सब्ज़ी का, तो सुबह मैं उसे अच्छे से लगा भी दूँगी। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी वगैरह सब मैंने छाँट लिया, काट लिया जो मुझे रखना था, और मिर्ची की डंठल भी मैंने तोड़ दिया कि वैसे मिर्ची रखने से सूख जाती है। डंठल निकाल कर रखने के बाद जो मिर्ची होती है वो काफ़ी टाइम तक चलती है, तो इसलिए मैंने उसको भी तोड़ दिया अभी ही। बाद में सुबह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और काफ़ी धूप आ जाने के बाद मुझे बर्तन भी बाहर धुलना पड़ता है, तो टाइम लगता है, इसलिए मैं जो काम रात को कर पाऊँ वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे मेरा सारा काम ये फिनिश हो चुका है, इसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएँगे, तो मिलते हैं आपसे
अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।